पिछली वीडियो में हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये टॉपिक बहुत ईजी है, इट्स कंप्लीटली ईजी टॉपिक। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। सो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो होती है वेरियस स्पीशीज़ की, वेरियस ऑर्गेनिजम्स की, जितनी भी टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती है, उनका क्या फ़ायदा होता है, उनका बेनिफिट ये होता है कि वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, इन सब जगहों पे, इन सब डाइवर्स एरियाज़ में टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का यूज़ हो पाता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। कैसे यूज़ हो पाता है? इन जनरल नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देन डाइवर्सिटी एंड देन बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटीज। दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है, इसमें हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत है ऑर्गेनिजम्स को, तब जाकर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ सही कहला जाएंगी। इसमें हमें सही तरीके से क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करनी होती है ऑर्गेनिजम्स की। जो आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी अगर मैं बात करूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड हेल्थ स्टडीज। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कहीं पे भी नहीं आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, इसके लिए रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। सो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और इंटेंसिव लेबोरेटरी होनी चाहिए एक हमारे पास, तब जाके हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल। जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं, जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें लेबोरेटरी चाहिए और स्टडीज़ के लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने के लिए। उसके लिए हमें एक्चुअल हमारे पास स्पेसिमेंस भी होने चाहिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लाइव हमारे पास स्पेसिमेंस होने चाहिए, ठीक है। एंड इट इज एसेंशियल दैट वी शुड हैव एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जिनको आइडेंटिफाई करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास उनके स्पेसिमेंस होने चाहिए। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। सिस्टमैटिक्स में भी ये चीज़ बेसिक है कि हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, एक तो उनके लाइफ स्पेसिमेंस, एक्चुअल स्पेसिमेंस होने चाहिए जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उनकी नॉलेज होनी चाहिए, और हमारे पास इंटेंसिव लेबोरेटरी होनी चाहिए। सो सिस्टमैटिक्स में भी ये चीज़ें फंडामेंटल है, सिस्टमैटिक्स में भी ये चीज़ें फंडामेंटल है। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम इस टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ को, अपनी नॉलेज को कहाँ पर यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं उससे स्टोर किया जाता है अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस। हाँ, इन्फॉर्मेशन जब हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में गैदर करते हैं तो उनका स्पेसिमेन के साथ नीचे इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है, ठीक है। स्पेसिमेन के साथ उनकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, स्पेसिमेंस भी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जो कि उनको स्टोर किया जाता है स्पेसिमेंस को उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर फर्दर स्टडीज। उनको प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है स्पेसिमेंस और उनकी इन्फॉर्मेशन को फॉर फर्दर फ्यूचर स्टडीज। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। तो इसके लिए भी हमारे पास इनको स्पेसिमेंस को स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर या प्रिजर्व करने के लिए, उनकी स्पेसिमेंस और उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर या फिर प्रिजर्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ प्रॉपर प्रोसीजर्स और टेक्निक्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम उनके स्पेसिमेन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर या प्रिजर्व करेंगे। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ दीज एड्स। तो इन्हीं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो टेक्सोनॉमिकल एड है हमारे पास, दैट इज हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है? इट इज स्टोर हाउस। एक्चुअली में आप हर्बेरियम देखोगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? प्लांट स्पेसिमेंस के आपको वहाँ पे कलेक्शन मिल जाएंगे, जो कि सूखे होंगे, जिनको प्रेस किया होगा, प्रॉपर्ली प्रेस किया होगा। आप देखोगे वो प्लांट स्पेसिमेंस, जो आप देखो ना कभी हर्बेरियम जाओगे, यू विल नोटिस दैट ये एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ पे आपको प्लांट स्पेसिमेंस मिलेंगे, जो कि सूखे होंगे, जो कि प्रिजर्व होंगे शीट्स के ऊपर उनको प्रेस किया होगा, और प्रेस करके शीट्स के ऊपर उनको प्रिजर्व किया होगा उन प्लांट स्पेसिमेंस को, और ऐसे कई सारे प्लांट स्पेसिमेंस उस हर्बेरियम के अंदर होंगे। सो रिमेंबर दैट पॉइंट। क्या होता है हर्बेरियम? हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज, जो कि ड्राइड होते हैं, प्रेस किए जाते हैं, शीट्स के ऊपर प्रिजर्व किए जाते हैं। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज, इन शीट्स को अरेंज भी किया जाता है अपने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, और प्रोसीजर्स, यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, ऐसे वैसे ही नहीं अरेंज किया जाता है। तभी तो कह रहे हैं कि टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए हमारे पास पहले नॉलेज होनी चाहिए स्पेसिमेंस की, कैसे हमने नॉलेज गेन करनी, प्रोसीजर्स बताना चाहिए हमें, ठीक है। दिस स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शंस ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। तो हर्बेरियम में आप देखोगे कहीं सारे आपको प्लांट स्पेसिमेंस मिल जाएंगे हर्बेरियम के अंदर, जिनके स्पेसिमेंस के साथ, उन ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस के साथ, जो कि प्रेस्ड और प्रिजर्व होंगे शीट्स के ऊपर, सिर्फ वो स्पेसिमेंस ही नहीं होंगे, साथ ही साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी डिस्क्रिप्शन भी साथ ही साथ उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन की शीट के ऊपर लिखी गई होगी। सो डिस्क्रिप्शन भी इन शीट्स के ऊपर दिया जाता है। अब ये जो शीट्स है, इन शीट्स को कहते क्या है? इन शीट्स को, जो कि हर्बेरियम में होती हैं ये शीट्स, प्लांट स्पेसिमेंस वाली शीट्स जो होती है, जिनके ऊपर उनकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, इन स्पेसिमेंस को कहते क्या है? इन स्पेसिमेंस को कहते हैं हर्बेरियम शीट। जो हर्बेरियम शीट होता है ना, इनका साइज इंडिया में कितना होता है? हर्बेरियम शीट्स का इंडिया में होता है 29 इंटू 43 सेंटीमीटर इन इंडिया। ये साइज होता है हर्बेरियम शीट्स का इंडिया में। एंड पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में भी थोड़ा सा डिफरेंस है साइज का, दैट इज 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर होता है हर्बेरियम शीट का साइज इन नॉर्थ अमेरिका। ये ऐसी शीट्स होती है जिनके अंदर स्पेसिमेंस होते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन मतलब कि डिस्क्रिप्शन होती है, और इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ इस हर्बेरियम शीट के ऊपर डेट वगैरह बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है। हर्बेरियम शीट्स के ऊपर एक लेबल भी होता है, साथ ही साथ एक लेबल भी होता है विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड इंग्लिश और लोकल नेम जो है उसका, इंग्लिश, लोकल और बोटानिकल नेम, जितने भी नेम्स है उसके, इंग्लिश, लोकल और बोटानिकल नेम जो उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के हैं, प्लांट स्पेसिमेन के हैं, वो भी लिखा होता है उस लेबल के ऊपर। हर्बेरियम के ऊपर ये जो प्लांट स्पेसिमेन होता है, इसका लेबल भी होता है, इसके साथ इन्फॉर्मेशन भी दी गई होती है, डिस्क्रिप्शन दी गई होती है, और लेबल में इन्फॉर्मेशन दी गई होती है रिगार्डिंग द डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड नेम्स, जैसे कि बोटानिकल, लोकल और इंग्लिश नेम्स, और उसकी फैमिली, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, और जिस कलेक्टर ने जिसने उसे कलेक्ट किया है उसका नाम भी लिखा होता है उस लेबल के अंदर। तो हर्बेरियम शीट में तीन चीजें, स्पेसिमेन जो कि ड्राई होता है, प्लांट स्पेसिमेन होता है हर्बेरियम शीट के ऊपर, जो कि ड्राई होता है, प्रेस होता है, प्रिजर्व किया गया होता है उस शीट के ऊपर, और इसमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन दी गई होती है उस स्पेसिमेन की, और लेबल होता है जिसमें डेट, कलेक्टर का नेम,
प्लेस ऑफ कलेक्शन, सारे नेम्स जो है उस स्पेसिमेन के, प्लांट स्पेसिमेन की, उसकी जो फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई होती है। हर्बेरिया या फिर हर्बेरियम जो होता है, हर्बेरिया भी कहते हैं हर्बेरियम को। इट ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए जो क्विक रेफरल सिस्टम है, क्विक रेफरल सिस्टम, इट सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज। फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज हर्बेरियम या फिर हर्बेरिया सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम। तो इसी के साथ हमारा हर्बेरियम का टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड देख लेते हैं, दैट इज बोटैनिकल गार्डन्स। हर्बेरियम में क्या होते थे? ड्राइड प्लांट्स होते थे। ऑब्वियसली मतलब कि कौन से प्लांट्स होते थे? यहाँ पे हर्बेरियम में डेड प्लांट्स होते थे। अब बात आती है जो लाइव प्लांट्स है वो कहाँ पर स्टोर है? लाइव प्लांट्स आर स्टोर इन बोटैनिकल गार्डन्स। सो बोटैनिकल गार्डन्स, दी स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। जो इस जगह पर बोटैनिकल गार्डन्स में जो प्लांट स्पीशीज होते हैं ना, तो आप बताओ क्या उन्हें ड्राई या फिर प्रेस किया गया होगा? नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया लिविंग प्लांट्स, इसका मतलब वो लाइव है, जी रहे हैं। उनको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए तो रखा जाता है, गार्डन के अंदर किया जाता है, मगर ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो इन दीस गार्डन दे आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस एंड ईच प्लांट इज लेबल। साथ ही साथ लेबल भी किया जाता है, क्योंकि बोटैनिकल गार्डन्स में आपको लाइव प्लांट्स भी दिख जाएंगे, लिविंग प्लांट्स भी दिख जाएंगे, और साथ ही साथ उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी उसी जगह पर एक साथ। तो आप ज़्यादा फायदा कि आप सामने लाइव देख भी सकते हो लिविंग प्लांट्स को, और उनकी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा कर सकते हो वहीं से सामने। उस प्लांट के साथ ही लेबल भी होगा, उस प्लांट के इंडिकेट कर रहा होगा वो लेबल कि वो उसका बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम क्या है, सिर्फ बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम क्या है, और उसकी फैमिली को, ये दो चीज़ें वो लेबल इंडिकेट कर रहा होगा। एक उसका नेम, साइंटिफिक नेम, और दूसरा किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है वो प्लांट, ठीक है। और जो फेमस बोटैनिकल गार्डन्स है उनके यहाँ पे आपको नाम बता दिए गए हैं। सम फेमस बोटैनिकल गार्डन, सम नेम ऑफ सम फेमस बोटैनिकल गार्डन्स आर क्यू इंडिकल बोटानिकल, इंडियन बोटानिकल गार्डन होरा इंडिया में ही है, एंड एट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। सो ये सब जगह हैं जहाँ पर आपको क्या दिख जाएंगे? फेमस बोटानिकल गार्डन्स। क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बोटानिकल गार्डन, एंड होरा जो कि इंडिया में है, एंड एट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो कि लखनऊ में है, इंडिया में ही। मतलब कि इंडिया में आपको सारे इंडिया के दिए गए हैं, एक इंग्लैंड का होता है क्यू। बाकी इंडियन बोटानिकल गार्डन होरा एंड लखनऊ में एक हमारा नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपको बोटानिकल गार्डन दिख जाएगा, जहाँ पे आपको लिविंग प्लांट्स दिख जाएंगे फॉर रेफरेंस। और ये जो प्लांट स्पीशीज होंगे यहाँ पे जो गार्डन में ग्रो किए जा रहे होंगे, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो किए जाएंगे, और यहाँ पे इनके साथ लेबल भी इनको किया होगा, जो कि वो लेबल जो इन प्लांट्स के साथ होगा इंडिकेट कर रहा होगा इनका नेम और इनकी फैमिली, बस, ठीक है। म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम के बारे में कौन नहीं जाता। म्यूजियम में ना डेड एनिमल्स के साथ साथ डेड प्लांट्स भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं म्यूजियम में। हमने अभी तक जो पढ़ा हर्बेरियम डेड प्लांट्स होते थे हर्बेरियम में। फिर हमने पढ़ा बोटैनिकल गार्डन्स जहाँ पे लिविंग प्लांट्स होते थे, मगर प्लांट्स हर्बेरियम और बोटैनिकल गार्डन्स दोनों में प्लांट्स होते थे। अब आ जाता है म्यूजियम जहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों आ जाते हैं। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस में, ये बायोलॉजिकल म्यूजियम्स लगाए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं। म्यूजियम्स जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है? प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस होते हैं, प्रिजर्व जो कि डेड होते हैं, प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस होते हैं, ताकि हम उसे स्टडी और रेफरेंस के लिए वो होते हैं, ताकि हम उनके बारे में स्टडी कर सके, लाइव उनको देख सके, उनके स्पेसिमेंस को देख सके, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस या सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। स्पेसिमेंस जो होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं कंटेनर या फिर जार के अंदर, और उनको प्रिजर्व सोल्यूशन के अंदर, इन कंटेनर या फिर जार के अंदर प्रिजर्व सोल्यूशन के अंदर स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, हाँ, स्पेसिमेंस को जरूरी नहीं कि जार के अंदर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डालकर ही स्टोर किया जाए। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो प्रिजर्व किए जाते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में। और प्लांट्स और एनिमल्स कुछ ऐसे भी होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स स्पेसिमेंस जो कि ड्राई स्पेसिमेंस की तरह उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। सो ड्राई स्पेसिमेंस की तरफ भी प्रिजर्व किया जा सकता है, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस डालकर भी प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर रखते हैं, जब उन्हें कलेक्ट करके किल कर दिया जाता है तब उनको पिन कर दिया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर। और लार्जर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, वो उनको यूजुअली स्टफ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स आल्सो हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, एनिमल्स की स्केलेटन्स की भी कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको म्यूजियम के अंदर होता क्या क्या है, कैसे कैसे प्रिजर्व किया होता है, ये सब बताया गया है। एक तो जार्स में रखते हैं प्रिजर्वेटिव्स डाल के, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डाल के जार्स के अंदर रखते हैं, या तो ड्राई स्पेसिमेंस की तरह भी प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है। जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, उनको स्टफ और प्रिजर्व किया जाता है, सामने रखे जाते हैं प्रिजर्व करके। म्यूजियम्स में एनिमल्स की स्केलेटन्स की भी कलेक्शन होती है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने अंडरलाइन की, ये सब चीज़ें होती है म्यूजियम्स के अंदर। तो ये हमने बायोलॉजिकल म्यूजियम की भी बात देख ली, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में सेटअप किए जाते हैं, जिनमें रेफरेंस के लिए, स्टडी और रेफरेंस के लिए एनिमल स्पेसिमेंस और प्लांट स्पेसिमेंस को म्यूजियम में कलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स की, जो कि क्या है, हमारे अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है। जूलॉजिकल पार्क्स की बात करें तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर, इनके बारे में भी हम सब जानते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स, जिनको हम कॉमनली जू के नाम से भी जानते हैं, जिनमें एनिमल्स होते हैं सिर्फ लाइव, मगर ये एनिमल्स जो होते हैं ना, ये लाइव होते हैं, सामने इनकी हमें करते पता चल रही होती है क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं। जूज आर द जूलॉजिकल पार्क्स आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर व्हिच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड। हम जिसकी वजह से हम उनकी फूड हैबिटेट्स फूड हैबिट्स के बारे में जानते हैं, बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है, फूड हैबिट्स कैसी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। एंड जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि जू में होते हैं, उनको मतलब कि सब चीज़ें, सब पॉसिबल चीज़ें, उनको कंडीशन जैसा वो चाहते हैं, नेचुरल हैबिटेट जैसा होता है, वैसी कंडीशन देने की पूरी कोशिश की जाती है। और चिल्ड्रन को तो, ये तो फालतू की बात की है कि चिल्ड्रन को भी ये जूज में जाना बहुत पसंद है, इन जूलॉजिकल पार्क्स में जाना बहुत पसंद है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर इनको पूरा प्रोटेक्ट करके रखा गया है, इनको इन्वायरमेंट भी दे रहे हैं, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, जैसे इन्वायरमेंट में ये रहते हैं नेचुरल हैबिटेट में, और साथ ही साथ ह्यूमंस भी इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि फूड हैबिट्स, उनकी बिहेवियर देख सकते हैं, और इनके पूरा ह्यूमन केयर के अंदर प्रॉपर कंडीशन के अंदर रखा जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि इन्हें जैसा नेचुरल हैबिटेट होता है इनका, वैसे ही कंडीशन यहाँ पर भी मिले जूलॉजिकल पार्क्स में। अब हम लास्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं, लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज की। अब की भी ऑब्वियसली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की आइडेंटिफिकेशन के लिए की बनी होती है, कि आर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। दी कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कीज कैसे प्रेजेंट होती है? पेयर्स में प्रेजेंट होती है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखकर पेयर्स में प्रेजेंट होती है, दैट आर कॉल्ड एज कपलेट्स, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। कपलेट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है कपलेट। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, दोनों के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, तो कोई एक को हम एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे को ऑब्वियसली रिजेक्ट करेंगे। दिस हेल्प्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, क्योंकि दोनों के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है।
ठीक है, ठीक है नाउ। और की जो हर एक स्टेटमेंट होते हैं, जो कि हर एक स्टेटमेंट होती है की उसे लीड कहा जाता है, की हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। ठीक है, की हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। और कीज कैसे प्रेजेंट होती है? जनरली दे आर प्रेजेंट इन द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जनरली इन अ पेयर ऑफ पेयर कॉल्ड एज कपलेट। एंड कपलेट्स में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले दो ऑप्शन आ जाते हैं, दो पेयर्स आ जाते हैं जिनके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। इस वजह से एक की एक्सेप्टेंस होती है, दूसरी की रिजेक्शन होती है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक स्टडीज आर रिक्वायर्ड, सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर। जितने भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक की चाहिए होती है। हर एक फैमिली, हर एक क्लास, हर एक ऑर्डर, सेपरेट फैमिली, क्लास, जितने भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है सबके लिए सेपरेट की टेक्सोनॉमिक की चाहिए होती है। सब कैटेगरीज, सब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज होती है। ठीक है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कीज की नेचर कैसी होती है? विश्लेषणात्मक, मतलब कि एनालिटिकल नेचर होती है कीज की। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, दे आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग, these are the means of recording descriptions। description को record करने के लिए these are some means। they also helps in correction, they also helps in correct identification। ये जो means है ये correct identification में भी help करते हैं। they also helps in correct identification। इनका मतलब कि recording description से description record करके हम इन सब species जिनकी भी description record की गई होगी in the form of flora, manuals, monographs, catalogs, उसकी वजह से हम identification कर सकते हैं, सही identification कर सकते हैं। अगर हम flora की बात कर लें तो इसमें it contains actual account of habitat। flora के अंदर क्या होता है? habitat के बारे में बताया होता है, plants की distribution के बारे में, उनके habitat के बारे में बताया होता है। एक given area में plants की distribution कैसी है और साथ ही साथ उन plants की habitat कैसी है, इस चीज़ की information flora के अंदर, flora नाम के रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर होती है। सो दीज आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, जैसे फ्लोरा में हैबिटेट, प्लांट्स की हैबिटेट और एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। These provide the index of the plant species found in a particular area। अब अगर हम मैनुअल्स की बात करें तो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल का क्या हेल्प होता है? एक एरिया में जो स्पीशीज़ हैं उनकी नेम्स जो होते हैं स्पीशीज़ की, उनकी वजह से उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है विद हेल्प ऑफ मैनुअल। मैनुअल उन स्पीशीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। अब अगर हम मोनोग्राफ्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मोनोग्राफ्स, दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। किसी भी एक टैक्सा, किसी भी एक टैक्सॉन, किसी भी एक कैटेगरी, किसी भी एक ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी गई होती है मोनोग्राफ में। एक टैक्सॉन की, मोनोग्राफ में एक टैक्सॉन में, मोनो मतलब एक टैक्सॉन, टैक्सॉन सिंगुलर होता है, टैक्सा प्लूरल, एक टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन की इन्फॉर्मेशन दी होती है मोनोग्राफ में। मैनुअल्स में इन्फॉर्मेशन दी गई होती है एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट स्पीशीज जो पाए जाते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। उनकी नेम्स की आइडेंटिफिकेशन की हेल्प से उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उन स्पीशीज़ की। फ्लोरा में क्या होता है? फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट दिया जाता है उनके हैबिटेट का और उन प्लांट्स के गिवन एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ये सब चीज़ें प्लांट्स के बारे में फ्लोरा में दी गई होती है। सो ये कुछ हमारी कीज थी, टेक्सोनॉमिकल कीज थी। दीज वर सम ऑफ टेक्सोनॉमिकल कीज। और हमें पता है हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट, हर एक कैटेगरी के लिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए हर एक कैटेगरी के लिए कीज भी प्रेजेंट है। कीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स। कपलेट्स में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले ऑप्शंस होते हैं, इस वजह से एक की एक्सेप्टेंस होती है, दूसरे की रिजेक्शन होती है। एंड हर एक स्टेटमेंट जो की के अंदर होता है उसे लीड के नाम से जाना जाता है। और कुछ कीज के नाम हमने जाने, जैसे कि फ्लोरा, दीज आर सम रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स आर सम रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, जिसमें से हमने फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन पता कर ली यहाँ पर।